Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another video of anatomy. In this video, we are going to study the retinaculum of the foot. ये स्लाइड जो कि मोहम्मद इदरीस सिद्दीकी की है, जिसको हमने स्लाइड शेयर से चोरी किया है। और एंकल रेटिनाकुलम में हमारे पास जो कि है 3 रेटिनाकुलम होते हैं। एक हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर। और एक हमारे पास जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है जो मीडियल साइड पे होता है। और एक हमारे पास जो कि है लेटरल रेटिनाकुलम होता है जिसको हम पेरोनियल रेटिनाकुलम भी बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ के हवाले से, और उसके अलावा क्वेश्चंस वगैरह भी इससे बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि यही कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिकी पार्ट होते हैं। इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि हर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट कहाँ है। और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई हर रेटिनाकुलम के नीचे से क्या क्रॉस कर रहा है, और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके ऊपर से या उसके एंटीरियरली जो कि है क्रॉस कर रहे हैं। तो इनसे हमारे पास जो कि काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। तो रेटिनाकुलम वैसे है क्या? रेटिनाकुलम एक जो कि टेंडनस शीथ है हमारे पास, जो कि हमारे टेंडन्स को जो कि कवर करती है। और ये किस तरह से कवर करती है? ये जो हमारे पास शीथ है कनेक्टिव टिश्यू की, ये हमारे पास जो कि टेंडन्स को कवर करती है। और इसके बेनिफिट क्या हैं? अगर हम इस शीट को हटा के, आप अज्यूम करें ये शीट अगर हम हटा दें इसके अंदर, तो क्या होगा? तो ये जो टेंडन है ना, गिटार की स्ट्रिंग्स की तरह बाहर आ जाएगा। तो इस बल्जिंग को जो कि है रोकने के लिए भी हमारे पास एक रेटिनाकुलम यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा जो कि है हमारे पास, अगर हम जो बल्जिंग हो रही होगी तो बल्जिंग में ज़ाहिर सी बात है ये जो पर्पसफुल मूवमेंट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इतनी पर्पसफुल मूवमेंट नहीं होगी और इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और पर्पसफुल मूवमेंट भी जो कि है अगर हमें चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास रेटिनाकुलम वर्क कर रहा है। तो हमारी जो कि फोर्स है डायरेक्टली उस जॉइंट पे लगती है और बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में लगती है, जिसमें हम हमारी जो कि मूवमेंट डिज़ायर होती है उसी के अंदर हम जो कि है, जैसे अगर थंब को फॉर एग्जांपल थंब को एक्सटेंड करना है तो हम इजीली एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर आप अभी भी फील करना चाहें तो थंब के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो ये टेंडन है थोड़ा सा बल्ज करके बाहर आता है। तो अभी भी ये जो कि बल्ज करके बाहर आ रहा है। अगर इस जगह पे भी एक जो कि रेटिनाकुलम होता तो हमारे पास इसकी भी बल्जिंग जो कि स्टॉप हो जाती है और मूवमेंट और ज़्यादा प्रिसाइज हो सकती थी। तो ये फंक्शन होता है रेटिनाकुलम का। तो ये जो बल्जिंग जो कि आगे हो रही है, ये पीछे और बड़ी बल्जिंग होती, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास रेटिनाकुलम यूज़ हुआ। उसके अलावा रेटिनाकुलम एज अ पुली भी यूज़ होता है। तो टेंडन को जो कि है एक पुली समझ लो लगी हुई है, लेकिन वो उल्टी लगी हुई है। पुली के नीचे से जो कि रस्सी जा रही है, एक पुली है उसके नीचे से जो कि रस्सी जा रही है, और फिर उस रस्सी को हम खींचते हैं और फिर वापस छोड़ते हैं। तो वो एक इजी पाथवे और इजी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि इसको पास ऑन करती है। यहाँ तक तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई रेटिनाकुलम के फंक्शन क्या होते हैं, रेटिनाकुलम एक्चुअली होता क्या है। अब हम फ़ौरन बात करते हैं कि भाई रेटिनाकुलम हमारे पास कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जिसके अंदर हमारे पास सुपरफिशियल होता है और इन्फीरियर होता है। फ्लेक्सर नहीं, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो ये कौन सा बता रहे हैं? अच्छा, ये जो हमारे पास रेटिनाकुलम की सबसे पहले लिस्ट बता रही, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एक लेटरल साइड पे होता है जिसको हम पेरोनियल रेटिनाकुलम होते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो हमारे पास मीडियल साइड पे होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो कि हमारे पास मीडियल साइड पे होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होते हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं, वो भी एंटीरियर साइड पर होते हैं। अब हम सबसे पहले एंटीरियर साइड वाला पढ़ेंगे। एंटीरियर साइड पर क्या है? हमारे पास सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है और इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो कि हर रेटिनाकुलम को अटैचमेंट से पढ़ते हैं। अब इसके 2 रेटिनाकुलम हैं तो अटैचमेंट भी इसकी जो कि डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले सुपीरियर रेटिनाकुलम की अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे लगा हुआ है। हम कह सकते हैं कि भाई प्रॉक्सिमल टू द मेलुलाई और टिबिया और फिबिला के बीच में जो कि ये लगा हुआ है। टिबिया और फिबिला पे इसकी अटैचमेंट है। वही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि भाई इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की क्या अटैचमेंट होती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब ये देखें, वो हमारे पास जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास वाई शेप्ड होता है। वो नहीं, वो क्या है? इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम।
तो हमारे पास वाई के जो कि दो डंडे हैं, एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है, ठीक है। जो ऊपर वाला जो मेलिलाई पे लगा हुआ है वो जो कि सुपीरियर है, और जो नीचे यूँ करके जा रहा है फुट के पोस्टीरियर की तरफ वो इन्फीरियर है। और ये जो हमारे पास वाई की स्टेम है वो हमारे पास कहाँ से निकलती है, वो हमारे पास कैल्केनियस से निकलती है। तो सुपीरियर वाला वाई स्टेम जो कि कैल्केनियस से निकल के सुपीरियर वाला जो कि है मीडियल मेलुलस पे अटैच होगा फिबुला के, और जो कि है इन्फीरियर वाला जाके सीधा प्लांटर एपोन्यूरोसिस। प्लांटर एपोन्यूरोसिस हमारे पास जो कि फुट की जो डॉर्स प्लांटर साइड होती है उस पे जो कि हमारे पास एक एपोन्यूरोसिस मतलब एक कनेक्टिव शीट होती है, जैसे ये वाली कनेक्टिव शीट है एग्जैक्टली ऐसी टेंडिनस शीट बोलो या कनेक्टिव टिश्यू की शीट बोलो, वो हमारे पास उस पर जो के जाके सीधा मर्ज हो जाता है उसके साथ। कौन? वाई का लोअर वाला पोर्शन। अब वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं और काफ़ी लंबी करके और कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अब जो हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट है किसी भी रेटिनाकुलम को पढ़ने का, वो हमारे पास है उसके जो कि स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर नहीं, उसका कंटेंट। तो अब हम उसका कंटेंट पढ़ेंगे कि उसके अंदर से क्या गुजरता है और उसके बाहर से क्या गुजरता है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के अंदर से क्या क्या निकलता है। अच्छा, ये जो अंदर से जो है वो दोनों को इन्वॉल्व करेगा, फ्लेक्सर और सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों को, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन है, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी है विथ वेनाई कम्पिटेंट्स। और फिर उसके बाद हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व है, फिर उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है का टेंडन है, और पेरोनिस टर्शियस का टेंडन है। तो ये सारे मसल्स के जो कि टेंडन है वो सब आ जाते हैं, और एक हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी और डीप पेरोनियल नर्व जो कि आ जाती हैं। अच्छा, ये जो विथ वेनाई कॉम्पिटेंट्स है इसको आप छोड़ दो क्योंकि ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, समझ आता तो शायद मैं आपको समझा देता। तो हमारे पास ये जो है कंटेंट हो गए किसके, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के। अब हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें जो कि हमारे पास इसके अंदर नहीं आती, इसके बाहर से गुजरती हैं। उसमें हमारे पास आता है, अच्छा ये सारी चीज़ें मीडियल टू लेटरल है। मीडियल टू लेटरल का मतलब ये है कि मीडियल साइड पे जो चीज़ें हैं तो हमारे पास मीडियल सेक्शन से स्टार्ट होके तो लेटरल लेटरल लेटरल, तो सबसे मीडियली जो हमारे पास होगा वो टिबियालिस एंटीरियर होगा, उससे थोड़ा दूर एक्सटेंसर है, उससे थोड़ा दूर थोड़ा सा और लेटरल एंटीरियर टिबियल आर्टरी, उससे थोड़ा सा लेटरल पेरोनियल नर्व। तो इस तरह से जो कि चेंज चलती जाती है। अब जो हमारे पास उससे एंटीरियर पास करते हैं किससे, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। वो हमारे पास कौन से कंटेंट है, सेफनस नर्व है, ग्रेट सेफनस वेन है, और हमारे पास जो कि है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे पास उससे बाहर आती हैं, यही चीज़ें होती हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि याद रखनी पड़ती हैं। बाकी जो हमारे पास अटैचमेंट है वो खाली अगर आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उनके लिए याद रखना होता है, और अगर ऑस्की वगैरह आती है जिसमें पिक्चर दिखा के पूछ लिया जाता है कि ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, तो उन चीज़ों में जो कि अटैचमेंट वगैरह काम आ जाती है। अब हम यहाँ पे छोटा सी पॉइंट पे जो कि फोकस करना चाह रही है ये वाली स्लाइड के, भाई इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलुलस। तो कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से नहीं निकलते और इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलुलस निकल रहे होते हैं। तो वो हमारे पास है ग्रेट सेफनस वेन और सेफनस नर्व। तो यहाँ पे जो कि स्लाइड ने इंपॉर्टेंस की है, मुझे नहीं पता क्यों इंपॉर्टेंस की है, तो मैंने कहा शायद बता देना चाहिए, BCQs वगैरह में आता है। उसके बाद इन्होंने जो कि है नर्व्स का जो कि है थोड़ा सा बताया कि किस तरह से ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। ये जो कि इंशाल्लाह हम अगर नर्व्स का नहीं सॉरी वेन्स का, तो जो हमारे पास ये है हम जो कि न्यूरोवेस्कुलर में पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं, इस तरह से नहीं पढ़ते, इसलिए हम जो कि इसको इग्नोर मारेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल पे हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं उनको पढ़ते हैं। इसको वैसे फुली पोस्टीरियर तो नहीं कह सकते, ये मीडियल साइड पे, और ये हमारे पास है क्या, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि ये बड़ी यूनिक चीज़ है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, लेकिन इसकी अटैचमेंट मीडियल पे होती है, ना कि पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम किस तरीके का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अटैचमेंट जो है थोड़ी सी एक जो कि एंटीरियर अटैचमेंट और पोस्टीरियर अटैचमेंट भी कह सकते हैं इसको एज अ डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर सुपीरियर अटैचमेंट और इन्फीरियर अटैचमेंट भी। अच्छा, एक और बात नोट कर लीजिएगा कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है वही हमारे पास टार्सल टनल भी कहलाता है, क्योंकि टार्सल बोन्स को इंक्लूड करके बना है। जैसे हमारे पास मीडियल मेलुलस जो कि है, पोस्टीरियर अटैचमेंट जो आपको दिख रही थी वो हमारे पास एंटीरियर अटैचमेंट जो आपको दिख रही है वो हमारे पास मीडियल मेलुलस की है,
और जो हमारे पास पोस्टीरियर अटैचमेंट है वो हमारे पास जो कि है कैल्केनियस बोन पे है। यहाँ पर मुझे एक अपनी गलती याद आ गई कि मैंने कहा था मीडियल मेलुलस ऑफ फिबुला, जो कि मैंने गलत कहा था क्योंकि ये टिबिया का होता है। अब हम बात करते हैं कौन से जो कि है स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से क्रॉस कर रहे होते हैं, उसके नीचे से जा रहे होते हैं। तो हमारे पास उसमें हमारे पास आता है टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी विद वेनाई कॉमिटेंट्स। वेनाई कॉमिटेंट जो कि लेटेंट वर्ड है, जो हमारे पास वेन के चचाजाद भाई, जैसे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है तो पोस्टीरियर टिबियल वेन जो उसकी बहन होगी या भाई होगा, उसके लिए जो कि ये लोग इस तरह का रिश्तेदार बना देते हैं जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो। फिर उसके बाद हमारे पास टिबियल नर्व है और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस है। ये सारी जो कि स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्रॉस करते हैं। यहाँ पे आप ये सारे जो कि स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की बदसूरत शक्ल भी देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स दैट पास बिहाइंड द लेटरल मेलुलस। अब ये लोग अचानक से जो कि बिना किसी खबर दिए, बिना किसी टाइटल दिए ये लोग पहुँच गए लेटरल मेलुलस पे या फिर लेटरल रेटिनाकुलम पे। लेटरल रेटिनाकुलम जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहे आपके लेटरल रेटिनाकुलम। इसमें हमारे पास सुपीरियर होता है और एक हमारे पास जो कि है इन्फीरियर होता है। इन्फीरियर वाला समझ लें जो कि हमारे पास वाई की जो डंडी थी जो कि कैल्केनियस से निकल रही थी, जो कि एक्सटेंसर का वाई वाला जो नीचे वाला पार्ट था वो हमारे पास जो कि है एक्सटेंसर लेटरल रेटिनाकुलम या पेरोनियल रेटिनाकुलम का इन्फीरियर सेक्शन बनाता है और सुपीरियर सेक्शन फ्रॉम कैल्केनियस टू द लेटरल मेलुलाई। एंड नाउ वी आल्सो नो दैट लेटरल मेलुलाई जो कि फिबुला का पार्ट है। अब मैंने अटैचमेंट की बात कर ली है तो अब मैं जो कि है इस बात का हकदार हूँ कि मैं आपको उसका कंटेंट बता दूँ। कंटेंट हमारे पास क्या क्या है, जो कि सूरल नर्व है, स्मॉल सैफनस नर्व, दीज आर द स्ट्रक्चर्स पास बिहाइंड द लेटरल मेलुलस सुपरफिशियल टू द सुपीरियर पेरोनियल रेटिना। ओहो, अंदर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर वालों की बात कर रहा हूँ। तो अंदर वालों की बात करते हैं। अंदर हमारे पास जो कि पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस मेरे ख्याल से ब्रेविस, पेरोनियस ब्रेविस जो कि ये दो खाली टेंडेंस जो कि वो हमारे पास इसके अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको प्यार से पेरोनियल रेटिनाकुलम बुलाते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और जो दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लेटरल रेटिनाकुलम के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, वो हमारे पास सूरल नर्व है और हमारे पास स्मॉल सेफनस वेन है, जो कि हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि हमने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ा था, वो हमारे पास टार्सल टनल भी कहलाता है। तो हमारे पास टार्सल टनल एक प्रॉब्लम भी कॉज करता है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम था वैसे ही टार्सल टनल सिंड्रोम। लेकिन ये भी लाइन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर दैट लाई डायरेक्टली बिहाइंड द एंकल, द फैट एंड लार्ज टेंडो कैल्केनियस लाई बिहाइंड द एंकल। ओ वाओ, व्हाट अ गुड इन्फॉर्मेशन। खैर, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं। टार्सल टनल सिंड्रोम जो है हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम था, उसमें जो कि है जो टिश्यू है, टिश्यू नहीं कह सकते, जो टनल है उसकी किसी भी वजह से टाइटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पे जो कि हमारे पास टिबियल नर्व कंप्रेस होती है बिकॉज ऑफ द टाइटनिंग ऑफ द टार्सल टनल। तो वो नर्व जब कंप्रेस होगी तो हमारे पास पेन, नमनेस और टिंगलिंग की सेंसेशन एंकल पे देगी और हील पे और सोल ऑफ द फुट पे देगी। और इसके कॉजेज़ यहाँ पे हमारे पास बताए गए कि भाई रिपीटेटिव यूज़ की वजह से हो सकता है, एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, फ्लैट फीट की वजह से हो सकता है और एक्सेसिव वेट इंक्लूडिंग फ़ैट। तो अगर हमारे पास शीट के इनसाइड कहीं फ़ैट होगा तो जाहिर सी बात है कंप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम नहीं, रेटिनाकुलम ऑफ द फुट का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जो कि पढ़ाई के मामले में बड़े सीरियस हैं। So thank you so much for watching. Allah Hafiz. We'll see you in the next video. Bye.